देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 2022 का है। ये सेकंड पाली का है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी आप क्वेश्चन में पढ़ लिए तो इतना गारंटी करते हैं 30 नंबर तो जरूर बनेगा, इतना गारंटी है दोस्तों। इसलिए आप लोग जरूर बढ़िया से देखें। अब अपने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है। आंसर क्या होगा हमारा? अभिकारक। जो बन जाता है कोई प्रतिफल तो उसे क्या कहते हैं? हम प्रतिफल कहते हैं दोस्तों। तो हमारा ए नंबर आंसर। टूथपेस्ट कैसा होता है दोस्तों? तो हमारा टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो कौन ग्रेफाइट हमारा विद्युत का क्या है? सुचालक है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है दोस्तों? हमारा आंसर नंबर सी, हमारा COH होगा। अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो अमीटर से धारा को मापा जाता है दोस्तों। हमारा क्या आंसर होगा? धारा। और वोल्टमीटर से क्या मापा जाता है? तो वो एक ना वोल्टमीटर से वोल्ट को मापा जाता है दोस्तों। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो कौन सा है दोस्तों? हमारा 6 के आंसर हमारा बी, विद्युत मोटर आंसर। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। हमारा आंसर ए हो गया। अगर लेंस का सूत्र पूछ देता है, लेंस का सूत्र कौन सा होगा? तो 1/v - 1/u बराबर 1/f आंसर हो जाता है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष के निम्नलिखित में कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों। पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पौधे के जनन कहाँ पाया जाता है? तो पुष्प में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पौधे के जनन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? आंसर हमारा 9 का आंसर हमारा पुष्प होगा। मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? टमाटर। भल इसके पहले 2000 फर्स्ट पाली में एक क्वेश्चन पूछा था। मेंडल ने अपने आनुवंशिक की प्रयोग के किस पौधे के मटर के पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक दिशीय दिशा में होता है। हमारा आंसर ये हो गया दोस्तों। ओजोन परत पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है हमारा दोस्तों? ओजोन परत कहाँ पाया जाता है हमारा दोस्तों? 12 नंबर का आंसर हमारा हो गया बी, वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों के द्वारा होता है दोस्तों। हमारा आंसर क्या हो गया? ए हो गया हमारा दोस्तों। क्या हो गया हमारा? ए नंबर आंसर हो गया दोस्तों। अब आता है इधर, इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है दोस्तों? हमारा आंसर नंबर 14 का आंसर हमारा हो गया दोस्तों डी, आदमी का। क्या होती है? आदमी का। सजीव जीवधारियों के द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है? हमारा आंसर हमारा 15 का हो गया डी आंसर। इनमें से सही होगा, सभी होगा। तंत्रिका तंत्र की रचना एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं तो नेफ्रॉन होती है। बल पूछा हुआ था, यानी फर्स्ट पाली में यही पूछा हुआ था। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन का सोलर सेल बना होता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा लवण है? तो हमारा निम्नलिखित में कौन सा लवण पूछा है दोस्तों? हमारा 18 नंबर आंसर पूछ रहा है। तो हमारा कौन सा होगा दोस्तों? K2SO4 होगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु यानी यूरेनियम होना चाहिए हमारा आंसर। 19 नंबर का हमारा यूरेनियम, यानी आयरन नहीं, यूरेनियम होना ही चाहिए। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है? कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो हमारा 7 आंसर। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का हरा रंग होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का हरा रंग उपस्थित होता है? तो किसके कारण होता है? हमारा आंसर 22 का हमारा हो गया दोस्तों। इनमें से किसी के द्वारा नहीं, इसमें किसी के द्वारा नहीं। पौधे में उत्सर्जक अंग क्या होता है? तो इनमें सब गोंद, रेजिन, इनमें से सभी आंसर होगा हमारा दोस्तों। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है हमारा दोस्तों? 23 का हमारा आंसर हमारा बी होगा, यानी उत्तराखंड में हमारा आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2 के कारण होती है। किसके कारण होती है हमारा दोस्तों? आंसर 24 हमारा
नहीं हमारा निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल का वर्षा होती है? तो CO2 के द्वारा होते हैं। स्विच लगाए जाते हैं गर्म ठंडे तार में कि गर्म तार में कि बुझाती तार में कि इनमें? नहीं, गर्म तार में, यानी लाल वाला जो तार होता है उसमें। इनमें से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन नहीं है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत? हमारा 26 नंबर का आंसर हमारा सी होगा दोस्तों। क्या होगा? बायोगैस। निम्न में से मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है वृक्क? तो उत्सर्जन से संबंधित है हमारा। 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी आंसर। क्या हो जाए? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हमारा 28 का दोस्तों आंसर हो जाएगा डी। 28 के स्पर्शक किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हमको क्या है? 29 नंबर का आंसर हमारा सी हो गया दोस्तों। हार्मोन कहा जाता है। ये क्या हार्मोन? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द ओरिजिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हमारा आंसर डार्विन ने लिखी है। किसने लिखी है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों? निर्वात में। कौन सा आंसर हमारा? निर्वात में। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? हमारा 32 नंबर का आंसर क्या है? विभवांतर का हमारा एसआई मात्रक दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक हमारा वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। निम्नलिखित में से कौन क्षमता निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता मात्रक होती है? तो डायोप्टर होती है। ये तो बहुत बार पूछता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होती है? विचलन तो नीले रंग का विचलन यानी कम होती है। 35 का हमारा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सॉरी नीले रंग का विचलन सबसे कम लाल का होती है और सबसे अधिक विचलन नीले रंग का। तंदाई सबसे अधिक लाल का और सबसे कम नीले का होगा दोस्तों। बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है? तो डिस्चार्ज धारा निकलती है दोस्तों। हमारा आंसर क्या होगा? समीकरण इतना को हम लोग 37 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 37 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। संयोजन यानी 2H2O + O2 एका जुट गया है यानी हमारा संयोजन हो गया है। ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो C6 होगा दोस्तों। हमारा 38 का आंसर हमारा हो गया सी नंबर C6H12O6। सोडियम को परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है दोस्तों। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण किसके द्वारा होता है? तो हमारा बी नंबर अंतग्रहण के द्वारा होता है दोस्तों। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य को होते हैं तो क्या होता है दोस्तों? हमारा अम्ल यानी कहने के बाद आवर्त सारणी की प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं दोस्तों। तो हमारा 41 का आंसर हमारा दोस्तों सी होगा। क्षारीय धातु होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो हमारा कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? 42 का हमारा आंसर डी जीवधारी। प्रकाश में परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। तरंगदैर्घ्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है। हमारा 44 का आंसर हमारा डी हो गया एंगस्ट्रॉम के द्वारा। सभी जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य। हमारा क्या आंसर होगा? सूर्य। तिरछता में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं दोस्तों? हमारा 46 नंबर का आंसर हमारा सी होगा। क्या होगा? हमारा सी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कोकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवी नहीं, हरे पौधे में। फ्लेम ऊतक के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है तो क्या होता है हमारा आंसर? डी सुक्रोज रूप में होता है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? तो हमारा कैसे काल्पनिक और वास्तविक होगी दोस्तों? हमारा आंसर हमारा सी नंबर हमारा आंसर हो गया। यानी कैसे काल्पनिक वास्तविक। हमारा आंसर हो गया दोस्तों हमारा वास्तविक और काल्पनिक हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब कह रहा है कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों से पीछे देखने के लिए
देखने के लिए कहने का मतलब हमारा कौन सा दर्पण जो आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा? तो उत्तल दर्पण। गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग? अवतल दर्पण। आवर्धन का एसआई मात्रक का सूत्र क्या होता है हमारे दोस्तों? आवर्धन का एसआई मात्रक का सूत्र हमारा दोस्तों हो गया, आवर्धन के एसआई मात्रक का सूत्र हमारा दोस्तों 3 नंबर का हमारा आंसर डी हो गया, यानी हमारा इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। किसी लेंस की क्षमता -2 है, तो इसको फोकस दूरी का हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों 4। हमारा क्या हो जाएगा? -0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अपवर्तनांक का एसआई मात्रक का होता है साइन आई बाई साइन आर होता है, हमारा 5 नंबर आंसर होता है। कौन सा होता है? 5 का ए, 5 का हमारा ए आंसर हो गया दोस्तों। प्रतिरोध का एसआई मात्रक सूत्र का होता है हमारा 6 का आंसर हमारा सी होगा दोस्तों, यानी आर बराबर वी बाई आई होगा दोस्तों। अब आते हैं किलोवाट घंटा का ऐसे मात्रक क्या होता है, सूत्र क्या होता है? किलोवाट घंटा का हमारा सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है हमारा सूत्र? 7 नंबर का सूत्र होता है हमारा विद्युत ऊर्जा हो गया आंसर। तो होगा विद्युत फ्यूज के आधारित है, किस पर आधारित है हमारा विद्युत फ्यूज, किस पर आधारित है दोस्तों? हमारा 8 का आंसर हो गया दोस्तों। हमारा 8 का आंसर ए आंसर हो गया। धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर आंसर है। विद्युत चुंबक परिवहन की खोज किसने की है? तो आंसर हमारा 9 का सी फ्राइडे हो गया। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हमारा जनित्र आंसर हो गया। हमारा पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। हमारा 11 का आंसर ये हो गया हमारा दोस्तों। अब बोला है सौर सेल में प्रयोग किया जाता है, तो सौर सेल में उपयोग किया जाता है प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम, प्लूटोनियम। तो सौर सेल में हमारा सिलिकॉन प्रयोग किया जाता है। इन सोलर में कौन सा उपयोग किया जाता है? हमारा बी आंसर। कौन सी गैस ओजोन परत को छेद के लिए उत्तरदायी है? कौन सा? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमारा सी आंसर। हमारा क्या होगा? सी होगा। उपयुक्त रासायनिक कौन सा एक ना अभिक्रिया है? तो कौन सा ये अभिक्रिया है? तो द्विस्थापन अभिक्रिया दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर Fe में Cu आकर Cu घट गया और Fe जाकर SO4 में जुट गया, हमारा द्विस्थापन अभिक्रिया है दोस्तों। कैसा अभिक्रिया है दोस्तों? 14 का हमारा आंसर नहीं, विस्थापन अभिक्रिया, सॉरी। क्या है? विस्थापन। जब इसमें से इसमें के अटता है, इसमें से इसमें आकर जुटता, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? 15 का हमारा CaSCO3 हो गया आंसर। क्लोराइड किस धातु का आयक्स है? क्लोराइड किस धातु का आयक्स है? तो हमारा 16 का आंसर सी होगा दोस्तों, एल्युमिनियम। खाद्य पदार्थ के डिब्बों में जिंक की बजाय टीन का लेप हो, तो क्योंकि हमारा आंसर 17 का होगा डी। कौन सा होगा? टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होती है। क्या होती है? कम क्रियाशील। जंगरोधी स्टील क्या होती है? तो मिश्र धातु होती है। क्या होती है दोस्तों? हमारा मिश्र धातु होती है। 18 का हमारा सी आंसर हो गया। अब आते हैं दोस्तों 18 का सी। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन रहता है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है। आंसर हमारा डी हो गया दोस्तों। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? हमारा 20 का हमारा आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों बी। कौन होगा? बी। एफ। इसके पावर एक ना एफ के ऋणात्मकता 3 होता है, -3 हमारा आंसर हो गया। यानी कार्बन की संयोजकता होती है, तो हमारा 21 का आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ए। हमारा 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितने से? 4 होती है। अल्कोहल की क्रियात्मक समूह क्या होती है? तो OH होती है। हमारा डी आंसर हो गया। 22 का हमारा डी आंसर हो गया। हमारा सामान्य ब्यूटेन का संरचनात्मक सूत्र क्या होती है? तो ब्यूटेन का संरचनात्मक 4 गो कार्बन है, ब्यूटेन में 4 होता है। इसके चारों तरफ हमारा जुट गया, कौन चीज जुट गया है? हाइड्रोजन। तो हमारा ए नंबर आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। कह रहा है फॉर्मिक अम्ल IUPAC का नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल का IPAC नाम क्या है? तो हमारा दोस्तों 24 का आंसर हमारा 24 का हमारा आंसर हो गया दोस्तों
24 का हमारा आंसर हो गया दोस्तों। 24 का हमारा आंसर हमारा ए मेथनोइक अम्ल आंसर हो गया। क्या हो गया? आधुनिक आवर्त में कौन सा अभिन्न अधूरा है? आधुनिक आवर्त में कौन सा अभिन्न अधूरा है? कौन सा अधूरा है दोस्तों? हमारा 25 के डी आंसर 7वां अर्थ अधूरा है। कह रहे आधुनिक आवर्त में तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक परमाणु के यहाँ परमाणु संख्या है। क्या है? तो हमारा 26 के ए आंसर हो गया। हमारे हरे पौधे होते हैं तो स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें से सभी नहीं। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी। वसा का पाचन करता है तो वसा पाचन 28 नंबर का हमारा सी आंसर होगा, यानी लाइपेज होगा आंसर। हमारा क्या होगा? लाइपेज। अमीबा, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा करता है? तो कुटपाट के द्वारा करता है। किसके द्वारा भोजन करता है? कुटपाट। स्टोमेटा, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो हमारा 30 का आंसर दोस्तों, हमारा 30 का आंसर ए होगा। क्या होगा? हमारा 30 के आंसर ए होगा दोस्तों। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई? हीमोग्लोबिन के कारण। आंसर किसके कारण दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन से क्या चीज निर्गत? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है हमारा? तो 32 का हमारा दोस्तों आंसर होगा बी, थायरोक्सिन। थायराइड से थायरोक्सिन। दो न्यूरॉन के संपर्क में बिंदु को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स। हमारा 33 के आंसर ए हो गया, सिनेप्स कहते हैं। अंडाणु निषेचित होता है दोस्तों, अंडाणु निषेचित होता है दोस्तों तो फुलोपियन नलिका में होती है दोस्तों। हमारा सी आंसर हो गया। हमारा 34 का सी आंसर हो गया। अब पुष्प का नर भाग होती है तो पुमांग होती है, स्त्री भाग जयांग होगी दोस्तों। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेगा रोग होता है आंसर हमारा। इनमें से कौन सा अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है? तो 37 का हमारा आंसर डी हो जाएगा, यकृत। निम्नलिखित में कौन सा अवशोषी अंग मानव में पाया जाता है? तो अवशोषी अंग कौन? अपेंडिक्स। क्या होगा? हमारा 38 का डी आंसर होगा दोस्तों। हमारा 39 का आंसर क्या होगा? किस जीव की जीवन संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है दोस्तों? जीनोटाइप। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे, यानी मटर के पौधे, यानी बार बार पूछ रहे हैं मटर के पौधे के बारे में दोस्तों।